खबरों में सबसे पहले बात रायसेन रेप कांड की। एक बड़ा अपडेट, आरोपी सलमान को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस ने आरोपी को भोपाल से गिरफ्तार कर लिया शॉर्ट एनकाउंटर कर। दरिंदे सलमान ने भागने की कोशिश की, पकड़े जाने के बाद भी, उसके बावजूद भी देखिए इस सलमान ने पुलिस को चकमा देकर भागने की कोशिश की। हौसले देखिए आप इसके। पुलिस की राफेल छीनकर पुलिस पर ही हमला करने की कोशिश की। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने गोली चलाई तो गोली इसके पैर में लगी। भोपाल के अस्पताल में तस्वीरें आप देखिए। आरोपी सलमान, वो दरिंदा जिसने 6 साल की मासूम की हया लूटी, उसे मरने के लिए जंगल में छोड़ दिया और उसे कभी ना मिटने वाला दुख, दर्द और पीड़ा दे दी। ये वो सलमान है जिस पर बहुत बड़ा मामला दर्ज हुआ है। अब देखिए किस तरह से अस्पताल में ये लेटा है, इसका इलाज जारी है। शायद इसे इस बात का एहसास नहीं होगा कि इसने कितना बड़ा जघन्य अपराध किया है, क्योंकि जिस तरह से इसकी हरकतें थी, रेप के बाद सिगरेट खरीदकर पीना, बेखौफ होकर घूमना, पुलिस के पकड़े जाने के बाद भी, पुलिस ने जब इसे पकड़ा उसके बाद भी हौसले इतने बुलंद कि पुलिस की गिरफ्त से भागने की कोशिश की। 6 साल की मासूम बच्ची, जिसे फिलहाल ये समझ भी नहीं होगी कि उसके साथ हुआ क्या, उस बच्ची को ये टॉफी का लालच देकर जंगल की ओर ले जाता है और उसके बाद उसके साथ हैवानियत करता है। हैवानियत की सारी हदें पार करके उस बच्ची को उसी जंगल में मरने के लिए छोड़ देता है और बेखौफ होकर 7 दिनों तक इधर उधर घूमता है। पुलिस की टीम लगातार इस आरोपी की तलाश कर रही थी। चप्पे चप्पे, चौराहे चौराहे, जगह जगह पर सीसीटीवी खंगाले जा रहे थे, लेकिन ये नहीं मिला। कैसे पकड़ाया वो भी देखिए। गांधीनगर में एक चाय की दुकान से इसे गिरफ्तार किया गया। गांधीनगर पुलिस ने गौहरगंज पुलिस के हवाले किया। गिरफ्तारी के बाद गौहरगंज ले जाया जा रहा था और उसी दौरान पुलिस की गाड़ी रास्ते में पंचर हो गई। फिर क्या हुआ, आरोपी को दूसरी गाड़ी में शिफ्ट किया जा रहा था और उसी मौके का फायदा उठाते हुए इसने बंदूक छीनी और भागने की कोशिश की, लेकिन करीब 3 बजे के बीच इसका शॉर्ट एनकाउंटर होता है। घायल अवस्था में फिर इसे अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। इसका इलाज जारी है, चेहरा छिपा रहा है और देखिए जो इसने हरकत की है उसके बाद ही किसी को मुंह दिखाने लायक भी नहीं है। सोचिए आप। बंसल न्यूज पर पूरे मामले की अपडेट हमने आपको बताई। एक बार फिर से आपको रिकॉल करा देते हैं इस पूरे मामले की टाइमलाइन। 21 नवंबर 2025 6 साल की मासूम से रेप की वारदात को अंजाम दिया जाता है। 22 नवंबर गौहरगंज थाने के सामने लोग आक्रोशित होकर प्रदर्शन करते हैं। उसके बाद दूसरे दिन भी नाराज लोग प्रदर्शन करते हैं। 24 नवंबर को मंडीदीप में दुकानें बंद रहती है। 25 नवंबर को, यानी इसके पहले आपको बता दें कि 24 नवंबर को ही युवा जो है हाईवे पर जाम लगा देते हैं। 25 नवंबर को थाने के सामने धरना प्रदर्शन किया जाता है और इस धरना प्रदर्शन को कांग्रेस नेता भी समर्थन देते हैं। सीएम ने देर रात अफसरों की बैठक ली और उसके बाद बड़ा एक्शन लेते हुए रायसेन से देर रात एसपी को तत्काल प्रभाव से हटाया गया। घटना के विरोध में 26 नवंबर को गौहरगंज बंद रहा। आरोपी की गिरफ्तारी की मांग बढ़ने लगी, विरोध बढ़ने लगा। पुलिस ने लोगों पर हल्का लाठीचार्ज भी किया। उसके बाद लोगों ने पत्थरबाजी की तो पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और फिर 6वें दिन भी नाराज लोगों ने प्रदर्शन किया और 28 नवंबर को पुलिस ने इस आरोपी को, सलमान को, भोपाल से पकड़ा। अभिरक्षा में लिया गया, पुलिस द्वारा इसको अभिरक्षा में लिया गया था और गौहरगंज ले जाया जा रहा था। इस दौरान अचानक हमारी गाड़ी का जो है वो गाड़ी की जो है वो पंचर हो गई थी और हमारे जो सब इंस्पेक्टर हैं उनकी जो गन छीन के ये भागने लगा और उन पर फायरिंग की। इसी बीच बचाव में इस पर फायरिंग किया गया पुलिस अधिकारियों द्वारा और ये घायल हो गया। इसके इलाज के लिए इसको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। जैसे भी डॉक्टर्स बोलेंगे उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई की जा रही है।
इस खबर पर हमारे सहयोगी सनी मालवीय हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, उनसे जानकारी लेंगे। सनी, अपराधी कितना भी धुरंधर क्यों ना हो, उसके हौसले कितने ही बुलंद क्यों ना हो, लेकिन कानून के हाथ उसे ढूंढ ही लेते हैं। आप किस जगह पर मौजूद हैं सनी, और आपके पास क्या कुछ अपडेट्स हैं, दर्शकों को बताइए। जी बिल्कुल, मासूम से दरिंदगी करने वाला आरोपी सलमान गिरफ्तार हो गया और शॉर्ट एनकाउंटर में वो घायल हो गया है। उसका निजी अस्पताल राजधानी भोपाल के हमीदी अस्पताल में उसका इलाज जारी। सबसे पहले मैं वो तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा जहां पर सलमान का एनकाउंटर किया गया है। आप तस्वीरों में देख रहे हैं, इस वक्त में रायसेन जिले के भोजपुर के पास किरात नगर के जंगल में मौजूद हूँ। यहीं पर जो है आरोपी सलमान का शॉर्ट एनकाउंटर हुआ है। आप तस्वीरों में देखें, तमाम जो FSL के अधिकारी हैं वो यहाँ पहुंच चुके हैं। जिस तरह से बड़ी संख्या में पुलिस बल भी यहाँ पर तैनात है और पुलिस सलमान को भोपाल से गिरफ्तार कर गौरगंज ले जा रही थी। रास्ते में जिस स्कॉर्पियो में सलमान बैठा था वो पंचर हो गई थी। आप तस्वीर देख रहे हैं, यही वो स्कॉर्पियो है जहां पर सलमान बैठा था और रास्ते में जो है जिस स्कॉर्पियो में सलमान बैठा था ये पूरी तरह से पंचर हो गई थी। मैं अपने कैमरा मैन सहयोगी से कहना चाहूंगा, आप देख रहे हैं तस्वीरों में, यही वो स्कॉर्पियो है जो पंचर हो गई थी, वो आपको दिखाई दे रही है। पुलिस ने सलमान को दूसरी गाड़ी में शिफ्ट करना शुरू किया। उसी दौरान सलमान ने अचानक पुलिसकर्मी की जो पिस्टल है वो छीन ली थी। सलमान ने सब इंस्पेक्टर शामराज पर 2 गोलियां चलाई। आत्मरक्षा में पुलिसकर्मियों ने 3 फायर किया, जिसमें 1 गोली सलमान के पैर में लगी है। फिलहाल सलमान घायल है, उसे चिकित्सा जो हमीदी अस्पताल में उसका इलाज जारी है। फिलहाल सलमान का जो पूरे इलाके में पुलिस बल तैनात किया गया है। आप तस्वीरों में देख रहे हैं, तमाम जो FSL के अधिकारी यहाँ पर मौजूद है। जिस स्कॉर्पियो सलमान को ले जाया जा रहा था उसके टायर में जो कील लगी है वो भी निकाल ली गई है। जिस तरह से देख रहे हैं आप ये तस्वीर, जमीन पर गिरा हुआ नेम प्लेट जो इंस्पेक्टर के शामराज सिंह का है, आसपास के खून के निशान वो भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये तस्वीरों में देख रहे हैं किस तरह से जो है और ठीक पीछे वो जो है सलमान को भागने की जो तमाम जो कोशिश है वो जिस तरह से कर रहा था, और पुलिस लगातार मौके पर जांच कर रही है। फॉरेंसिक टीम की घटनास्थल पर मौजूद है। आप तस्वीरों में देख रहे हैं जिस तरह से बात करने की कब जो है शॉर्ट एनकाउंटर किया गया था। बिल्कुल सनी, ये आरोपी को लेकर के और थाने जा रहे थे इसी रास्ते से। ये आगे गाड़ी मेरी गाड़ी है, मैं इससे लेकर जा रहा था। ये यहाँ पर आकर के और कील लगने के कारण पंचर हो गई थी। पीछे से जो बैकअप में दूसरी गाड़ी चल रही थी हमारी साथ में, उसमें हमारे पुलिस अधिकारी जब उसको लेकर के शिफ्ट करने के लिए बाहर निकले और उसको दूसरी गाड़ी में शिफ्ट किया जाना था, इसी दौरान उसने पुलिस अधिकारी की जो पिस्टल है उसको खींच लिया और उनको फायर करने की कोशिश की उनके ऊपर, जो उन्होंने अपना बचाव किया और उसने 2 फायर भी कर दिए उस पिस्टल से। जवाबी कार्रवाई में दूसरे पुलिस अधिकारी द्वारा उसको कितने फायर किए थे? 2 फायर उसके द्वारा कर दिए गए थे, 4 फायर शायद दूसरे पुलिस अधिकारी। पे क्या कुछ सैंपल मिले अभी जो ये है उसके खाली खोखे वगैरह हैं और उसका ब्लड वगैरह वो सब पड़ा। अभी उसका इलाज हमीदी अस्पताल में। हमीदी अस्पताल। तो आप देख रहे हैं जिस तरह से पुलिसकर्मी बता रहे हैं कि अभी इस तरह से शॉर्ट एनकाउंटर में आरोपी सलमान है वो घायल हो गया। उसका राजधानी भोपाल के हमीदिया अस्पताल में जारी है। FSL की टीम हमारे साथ मौजूद है। जिस तरह से आप तस्वीरों में देख रहे हैं, लगातार जो है जो जहां शॉर्ट एनकाउंटर हुआ है आरोपी सलमान का, वहां पर जो है कहीं ना कहीं सैंपल लेते हुए नजर आ रही है, लेकिन जो खून के निशान है वो भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह से आप तस्वीरों में देख रहे हैं, बात किया तो इस पूरे मामले की 6 दिन बाद आरोपी सलमान को गांधीनगर इलाके से गिरफ्तार किया गया है और तमाम जो FSL की टीम है यहाँ पर पुलिस बल तैनात किया गया है। आसपास के इलाके में जो है बैरिकेडिंग कर दी गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की विशेष नजर है। जिस तरह से गौरगंज की बात किया तो गौरगंज में ही बड़ी संख्या में जो है पुलिस बल तैनात किया गया, कोई भी अप्रिय घटना घटित नहीं हो। लेकिन आप ये स्कॉर्पियो देख रहे हैं, यही स्कॉर्पियो में जो है आरोपी सलमान को जो है ले जाया जा रहा था गौरगंज। इसी दौरान जो है बीच में ये स्कॉर्पियो पंचर हो गई थी। पंचर के वजह से आरोपी सलमान जो है भागने का प्रयास कर रहा था। उसी दौरान जो है पुलिस ने जो है आरोपी सलमान के पैर पर जो है शॉर्ट एनकाउंटर किया। लेकिन आप ये तस्वीरों में देख रहे हैं जिस तरह से पूरे इलाके में जो है बैरिकेडिंग कर ली गई है, किसी को यहाँ पर आने नहीं दिया जा रहा है। भोजपुर का जो केनत नगर का जो गांव है वो यहाँ पर जो है शॉर्ट एनकाउंटर हुआ है। जिस तरह से FSL के अधिकारी हमारे साथ मौजूद हैं, जिस तरह से बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन गौरगंज की स्थिति की बात किया तो गौरगंज में SP आशुतोष गुप्ता जो है पल पल
पर जो है नजर बना के रखे हैं। जिस तरह से सुरक्षा व्यवस्था की बात किया तो तमाम जो सुरक्षा व्यवस्था है यहाँ पर मौजूद है, लेकिन जिस प्रकार से एफएसएल के अधिकारी हमारे साथ मौजूद है, जिस तरह से बात करने की कोशिश करेंगे। जी बताएं सर, मौके से अभी क्या कुछ सैंपल मिले हैं? अभी कुछ फायर के निशान भी मिले हैं, फायर से संबंधित कुछ साक्ष्य उपलब्ध हुए हैं। साथ में ऐसा भी लग रहा है कि कोई संघर्ष हुआ हो, उससे संबंधित साक्ष्य भी मिले हैं। तो वो सारे के सारे जब्त किए गए और वो सारे साक्ष्य जब्त होने के बाद वो प्रयोगशाला में जाएंगे, राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला में, और वहां से जब रिजल्ट आएंगे तो वो सारी बातें डिस्क्लोज होंगी। कारतूस मिले मौके से? देखिए, ये सब चीजें हम लोग डिस्क्लोज इसलिए नहीं करते कि जब तक रिपोर्ट पूरी तरह से नहीं आ जाए, हम लोग पूरी तरह संतुष्ट नहीं हो जाएं। हम लोगों का स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए मैं अभी इस बारे में कुछ नहीं कहूंगा। ठीक है, ठीक है। क्या लग रहा है कितने फायर हुए थे यहाँ? नहीं, अभी हम ये सब चीजें आपको डिस्क्लोज इसलिए नहीं करेंगे। मेरा एक एक स्टेटमेंट कोर्ट में एज इट इज एडमिसिबल है। अभी क्या लग रहा है? देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि हम मीडिया के सामने डिस्क्लोज नहीं करना चाहेंगे, क्षमा करिए मुझे। जिस तरह से एफएसएल की टीम बता रहा है, मौके पर लेकर जो तमाम तरह के जो साक्ष्य हैं वो लगातार लिए जा रहे हैं, लेकिन तमाम जो हिंदू संगठन के जो लोग हैं वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। जिस तरह से बात करने की उनसे कोशिश करेंगे, और लंबे समय से वो लगातार मांग कर रहे थे कि आरोपी सलमान की गिरफ्तारी की जाए। हमारे साथ मौजूद है। आप क्या कहेंगे, जिस तरह से आप लगातार मांग कर रहे थे कि आरोपी सलमान की गिरफ्तार हो गया? सर गिरफ्तार हो गया है, यहाँ का पता चला है सर। उसको यहाँ हमको मिलना चाहिए था, लेकिन यहाँ हमको ये पता चल रहा है इनकाउंटर हो गया उसका। क्या हुआ है अब उसको बोला जा रहा है हॉस्पिटल ले गया गया है, तो हमारे सामने आया होना चाहिए, वो फांसी होना चाहिए, पब्लिक के सामने होना चाहिए, जब ही संतुष्टि मिलेगी हमारे लिए। तो देख रहे हैं तमाम हिंदूवादी संगठन के लोग यहाँ पर मौजूद है। जिस तरह से उनकी लगातार मांग है, और जिस तरह से हम गौरगंज में भी उस वक्त मौजूद थे, उधर की जनता की एक ही मांग थी कि आरोपी को सलमान को सख्त से सख्त जो है सजा दी जाए, फांसी की सजा दी जाए। लेकिन ये तस्वीर आप देख रहे हैं जिस तरह से जो तमाम जो पुलिस वाले हैं वो आपको दिखाई दे रहा होगा। एफएसएल की टीम में लगातार मौजूद है, लेकिन मैं अपने कैमरामैन सहयोगी से कहना चाहूंगा, आप देख रहे हैं जिस जगह सलमान का शॉर्ट एनकाउंटर किया गया था, वो खून के ब्लैक जो स्पॉट है वो आपको दिखाई दे रहे होंगे। लेकिन ये ब्लैक स्पॉट देख के ऐसा लग रहा है कि काफी शातिर था जो आरोपी सलमान। जिस तरह से उसने जो है एक मासूम बिटिया के साथ जो दरिंदगी की है, उस दरिंदगी के वजह से पूरे मध्य प्रदेश को इस घटना ने हिला के रख दिया था। जिस तरह को इसको घटना को लेकर जो गौरगंज की जनता है काफी आक्रोशित भी है। जी बिल्कुल सनी, पूरे प्रदेश को शर्मसार भी किया, प्रदेश की छवि को भी खराब किया, गौहरगंज की छवि को भी खराब किया। और अब कोई भी पिता सोचेगा, अगर उसके छोटे छोटे बच्चे बाहर खेल रहे होंगे तो चिंता सताएगी कि फिर से कोई सलमान ना आ जाए और इस तरह की हरकत ना करे। आप बने रहिए हमारे साथ, जल्दी आऊंगी आपके पास। दर्शकों को यह बताना जरूरी हो जाता है कि सलमान आखिर पकड़ा कैसे गया। आप सोच रहे होंगे कि कैसे इनपुट मिला, सब आपको बताते हैं। 27 नवंबर देर रात आरोपी सलमान गिरफ्तार हुआ। गांधीनगर में एक चाय की दुकान से इसकी गिरफ्तारी हुई। गांधीनगर पुलिस ने गौहरगंज पुलिस के हवाले किया। गिरफ्तारी के बाद इसे गौहरगंज ले जाया जा रहा था और पुलिस की गाड़ी रास्ते में पंचर हो गई थी। दूसरी गाड़ी बैकअप में चल रही थी, आरोपी को दूसरी गाड़ी में शिफ्ट किया जा रहा था। उसी दौरान आरोपी ने बंदूक छीनकर भागने की कोशिश की। और फिर क्या हुआ, रात करीब 3 बजे के बीच जब ये भागने की कोशिश कर रहा था तो पुलिस ने शॉर्ट एनकाउंटर कर पैर में गोली मारी इसके और इसे पकड़ा। घायल आरोपी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल में इसका इलाज जारी है। तो देखिए, शुरू से लेकर आखिरी तक कब क्या कैसे हुआ, मिनट मिनट की अपडेट हमने आपको दी, मिनट मिनट की अपडेट आपको शुरू से हम दे भी रहे हैं। तो कैसे पकड़ाया हैवान सलमान, ये आपने देखा। सनी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सनी, आरोपी को तो पकड़ लिया गया है। जिस तरह से आपने हिंदू संगठन के लोगों से अभी बात की, संतुष्टि नहीं है, लोग संतुष्ट नहीं है, ना ही बच्ची के परिजन संतुष्ट होंगे, ना ही गौहरगंज की जनता संतुष्ट होगी जब तक इस तरह के हैवान को, इस तरह के राक्षस को सजा नहीं मिलती। सनी, बंसल न्यूज भी तब तक संतुष्ट नहीं होगा।
जी निश्चित तौर पे जिस तरह से आरोपी सलमान ने जो घिनौनी हरकत की है उससे कोई भी जनता संतुष्ट नहीं है और सभी लोगों की एक ही मांग है कि आरोपी सलमान को सख्त कार्रवाई की जाना चाहिए, उसको फांसी की सजा देना चाहिए। लेकिन इस वक्त में जिस तरह से सलमान का जो शॉर्ट एनकाउंटर हुआ है, ये आप तस्वीर देख रहे हैं, तमाम जो एफएसएल के अधिकारी है यहाँ मौजूद है, लगातार साक्ष्य जुटा रहे हैं। जिस तरह से बात की जाए तो 6 साल की मासूम से दुष्कर्म का आरोपी सलमान जो है भोपाल के गांधीनगर सनी इस एरिया के बारे में बताइएगा थोड़ा, ये एरिया कौन सा है, इसके आसपास क्या है, थोड़ा इस एरिया के बारे में जानकारी लेना भी जरूरी हो जाता है। जी बिल्कुल, जिस तरह से रात करीब 3 से 4 बजे के बीच में वो पुलिस कस्टडी से भागने की कोशिश कर रहा था अब्दुल्लागंज क्षेत्र में जंगल में। इस घटना में पुलिस ने आरोपी के पैर में गोली मारकर उसे रोक लिया। घायल आरोपी को भोपाल के हमीदी अस्पताल में भर्ती कराया गया, उसकी हालत जो है सामान्य बताई जा रही है। जिस तरह से जो अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक है कमलेश कुमार जो है सलमान को गौरगंज ले जाते समय पुलिस की गाड़ी रास्ते में पंक्चर हो गई थी। जब आरोपी को दूसरी गाड़ी में शिफ्ट किया गया तो तभी उसने एसआई जो है शामराज को बंदूक छीनकर फायर करने के भागने की कोशिश की, तो उसने रोकने के लिए जवाबी कार्रवाई के लिए उसे घायल कर दिया। लेकिन आप ये तस्वीर देख रहे हैं जिस तरह से जिस जगह शॉर्ट एनकाउंटर हुआ, ये शॉर्ट एनकाउंटर की इलाके की ये तस्वीर है। तमाम जो आपको दिखाई दे रहे होंगे पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है, हिंदू संगठन के लोग यहाँ पर मौजूद है, तमाम जो है नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन हिंदू संगठनों का साफ तौर से कहना है कि जिस तरह से शॉर्ट एनकाउंटर हुआ इससे हम संतुष्ट नहीं है, आरोपी को सख्त से सख्त कार्रवाई की जाना चाहिए, आरोपी को जो है फांसी की सजा दी जानी चाहिए। लेकिन आप ये तस्वीर देख रहे हैं और भी हम लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। जी सर बताएं कि अभी क्या मौके पर जिस तरह से साक्ष्य मिले? जो यहाँ पर फायरिंग के साक्ष्य मिले हैं, कारतूस जब्त हुए हैं और खून मिला है, खून आलूदा मिट्टी है। गाड़ी जो पंचर हुई उसके अंदर से कील भी मिली है। एफएसएल टीम मौजूद है, उसके द्वारा सारी निरीक्षण किया गया है, उसके अनुसार अग्रिम कार्रवाई की गई है। तो देख रहे हैं अग्रिम कार्रवाई है वो पुलिस आगे की करेगी। लेकिन आपको मैं तस्वीर ये दिखाना चाहूंगा, मैं अपने कैमरामैन सहयोगी से कहना चाहूंगा ये तस्वीर आप देखिए ध्यान से कि इसी जगह जो है आरोपी सलमान का जो है शॉर्ट एनकाउंटर किया गया है। आपको जो ब्लैक स्पॉट दिखाई दे रहे होंगे, ब्लैक स्पॉट जो खून के निशान है वो आपको दिखाई दे रहा है। जिस तरह से आरोपी सलमान का जो है यहीं पर जो है शॉर्ट एनकाउंटर किया गया, उसके पैर में गोली लगी है। जिस तरह की घिनौनी हरकत जो है उस मासूम बिटिया के साथ जो गंदा खेल जो है आरोपी सलमान ने किया था, इस घटना को पूरे मध्य प्रदेश से पूरे देश को हिला के रख दिया है। इसको लेकर जो है घटना को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी काफी संवेदनशील है, खुद मॉनिटरिंग करते हुए नजर आ रहे थे। हमने हाल ही में पहले देखा था जिस तरह से जो रायसेन एसपी है उनको भी हटा दिया गया था। लेकिन आप ये तस्वीर देख रहे हैं जिस तरह से जो फायर हुए थे वो फायर के जो स्पॉट्स हैं वो आपको साफ तौर से दिखाई दे रहे होंगे, सर्कल वो आपको दिखाई देगा। जिस तरह से सीन ऑफ क्राइम डू नॉट एंट्री जिस तरह से यहाँ पर मौजूद है और तमाम जो एफएसएल के अधिकारी हैं वो भी आपको दिखाई दे रहे हैं और जो साक्ष्य जुटाने के जो तमाम जो प्रयास हैं वो किए जा रहे हैं। ब्लॉक जो खून के जो निशान है वो भी आपको दिखाई दे रहा होगा। हिंदूवादी संगठन है वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। लगातार उनकी मांग एक ही है कि आरोपी को सख्त से सख्त कार्रवाई की जाना चाहिए। जिस तरह से बात करने की कोशिश करेंगे, हमारे साथ कुछ हिंदूवादी संगठन मौजूद है, क्या कहेंगे? शॉर्ट एनकाउंटर तो हो गया लेकिन इससे संतोष नहीं है क्योंकि उसको सजा दी जाए। अच्छा हाँ, क्योंकि छोटी बच्ची के साथ उसने दुष्कर्म किया है और इसके सपोर्टर कौन कौन है जो 6 दिन के अंदर रायसेन से कैसे गांधीनगर पहुंच गया? कोई ना कोई तो संरक्षण दे रहा होगा, कोई ना कोई तो दे रहा होगा। राय जैसा कि जंगल में सबको पता चला था कि उसके पास मोबाइल भी मिला हुआ है और सब तरह से मतलब उसके पास पानी की व्यवस्था है, बिस्तर वगैरह सब पहुंचाया जा रहा था। कहाँ से 6 दिन बाद जब वो भोपाल से टकराया तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि सपोर्ट में कोई था और आगे वो चल रहा था। तो यहाँ पे जैसा कि हाफ एनकाउंटर हुआ है जो कि उसमें, और इसके बाद जो पुलिस उसको अस्पताल ले गई है ताकि पब्लिक ज्यादा आक्रोश ना हो। लेकिन हमने देखा बेचारी मासूम बिटिया के साथ उसने जो दरिंदगी की है पूरे मध्य प्रदेश को इस घटना ने हिला के रख दिया। आपने देखा होगा कि 4 से 6 दिन हो चुके हैं और बराबर कहीं ना कहीं चक्का जाम और धरना प्रदर्शन बराबर हो रहा है हर क्षेत्र में और हर जिले में और राज्यों में भी, स्टेट तक बड़े स्तर पे इसका काम हो रहा है। लेकिन अब जैसे कि पब्लिक इंतजार कर रही है कि जैसे एनकाउंटर के बाद क्या सर्चिंग होती है, आगे पुलिस की अपडेट देती है, उसके बाद अगर पब्लिक के पक्ष में, जनता के पक्ष में कोई जवाब नहीं आता है तो पब्लिक और आक्रोश होगी और धरना प्रदर्शन करेगी और आगे इसको उच्च न्याय के लिए या दंड से दंड कार्रवाई के लिए किए। यही चाहते हैं सब लोगों का, यह था कि एनकाउंटर हो या कड़ी से कड़ी सजा दी जाए जिससे आगे होने वाले इन कामों पर रोक लगे और आगे जो है अपना वो रहे। तो
देख रहे हैं तमाम जो हिंदूवादी संगठन के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जिस तरह से वो लगातार मांग कर रहे हैं कि आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। सर क्या कहेंगे, जिस तरह से ये शॉर्ट एनकाउंटर किया गया है, अभी घटना स्थल पे क्या क्या चीज हो रहा है? यहाँ भी एफएसएल टीम द्वारा निरीक्षण किया घटनास्थल पे, जो फायर किए गए हैं 6 राउंड यहाँ से प्राप्त हुए हैं, जो 4 अधिकारी द्वारा किए गए हैं वो 4 और 2 जो आरोपी द्वारा फायर किए गए हैं वो 6 राउंड जब्त किए गए हैं। इनसे आरोपी के बारे में भी जानकारी जो पंचर लीजिएगा कि गाड़ी उसके पंचर हुई क्या उसकी कुछ टायर से अपडेट कील है। भी एफएसएल अधिकारी द्वारा जब्त की गई है, डॉक्टर साहब द्वारा। अन्य जो साक्ष्य में ग्राह हैं वो चीजें जब्त की गई हैं, आगे गिरफ्तारी जा रही है। आरोपी का बैकग्राउंड क्या रहा है? बैकग्राउंड जो अभी तक पता चला है, उसके पहले भी पूर्व में भी कई अपराध हैं शाहगंज और भोपाल जैसे क्षेत्र में, और नशे का आदी है, बाकी चीजें उसके। सनी, भोपाल कनेक्शन पर सवाल। बताया जा रहा है जंगल से होते हुए गांधीनगर पहुंच गया था, कहीं ना कहीं उस इलाके में कोई तो पनाह दे रहा होगा, संरक्षण दे रहा होगा। नहीं, इसके बारे में विस्तृत जानकारी मुझे नहीं है, चूंकि मैं टीम का हिस्सा नहीं था। तो देख रहे हैं जिस तरह से लगातार जो पुलिस जो है इस घटना स्थल पर मौजूद है और बड़ी संख्या में पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया गया है। आप तस्वीरों में देख रहे हैं ये जहीं जो है आरोपी सलमान का जो है शॉर्ट एनकाउंटर किया गया था, तमाम जो स्पॉट्स हैं वो आपको दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये स्कॉर्पियो आप देख रहे हैं, इसी में आरोपी सलमान को बिठाकर जो है गौरगंज ले जाया जा रहा था। कहीं ना कहीं जो स्कॉर्पियो है वो भी आपको दिखाई दे रही होगी, पंचर है वो भी हो गई है। तमाम हिंदूवादी संगठन के लोग हैं वो भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, वो लगातार उनकी मांग की आरोपी को सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। गौरगंज की बात किया तो गौरगंज में भी बैरिकेडिंग कर दी गई है, बड़ी संख्या में जो है पुलिस बल तैनात किया गया है। इस घटना की बात किया है तो 22 टीमें जो है काम कर रही थी, 3 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे। जंगल हर जगह पोस्टर लगाए गए थे आरोपी सलमान को ढूंढने के लिए। लेकिन 6 दिन बाद आरोपी जो है राजधानी भोपाल के गांधीनगर थाने से गिरफ्तार किया गया। और ये जिस तरह से गांधीनगर की जो 11 सेक्टर जो बस्ती है, मुस्लिम बस्ती से गिरफ्तार किया गया है, वहीं के युवकों ने जो है पुलिस को सूचना दी थी। उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची, गौरगंज पुलिस, उसको स्कॉर्पियो में बिठाकर जो है गौरगंज ले जाया जा रहा था। इसी बीच जो है स्कॉर्पियो पंचर हो गई थी, पंचर के बीच जो है पुलिस ने जो भागने का आरोपी प्रयास कर रहा था, इस बीच उसका जो है शॉर्ट एनकाउंटर किया गया है। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि लगातार जो है एफएसएल की टीम यहाँ पर मौजूद है, लगातार जो है साक्ष्य जुटाने की जो तमाम तस्वीरें दिखाई और दर्शकों को हम अपडेट तो पहुंचा रहे हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही हो जाता है कि इसे पनाह कौन दे रहा था, क्योंकि अपराधी से भी बड़ा अपराधी वो होता है जो अपराधी को पनाह दे। अब देखने वाली बात होगी कि भोपाल कनेक्शन पर क्या कुछ खुलासे होते हैं। आपका शुक्रिया फिलहाल जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए। एक और तस्वीर आपके सामने देखिए, 5 तस्वीरें इस पूरे मामले से जुड़ी, 5 तस्वीरें जो आपको पूरा मामला समझाएगी। मासूम बच्ची से रेप के बाद देखिए किस तरह से सिगरेट खरीदता ये सलमान। लोगों में गुस्सा, लोगों ने गुस्से में चक्का जाम किया। मुख्यमंत्री ने तुरंत सख्त एक्शन लेते हुए रायसेन एसपी को हटाया और उसके बाद कड़ी मशक्कत से 7 दिन बाद हैवान सलमान को शॉर्ट एनकाउंटर कर गिरफ्तार किया गया। तो दरिंदा तो पकड़ा गया, लेकिन अब कब फंदा कसेगा ये देखने वाली बात होगी। अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे, रुकेंगे छोटे से